हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा और K2। इस वीडियो को आगे मैं स्टार्ट करूं उससे पहले हिमालय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जब भी मैं बात करूंगा हिमालयाज़ की, तो हिमालयाज़ कोई एक माउंटेन पीक नहीं है। हिमालय का मीन है 3 माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंज क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये एक माउंटेन रेंज है, तो इस पे काफ़ी सारी माउंटेन पीक्स बने होंगे, काफ़ी सारे माउंटेन्स बने होंगे, तो इसको हम बोल देंगे माउंटेन रेंज। तो ऐसी ही 3 पैरेलल माउंटेन रेंज है जिनको हम एक नाम दे दिया जो कि है हिमालय। तो हिमालय हैज़ 3 सीरीज, पैरेलल सीरीज हैं ये। तो फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय का जो रीज़न है मैं वो स्केच पेन से अभी ड्रॉ कर रहा हूँ इस मैप में, तो उसे आप देख लीजिएगा। तो ये जहाँ पे मैंने अभी स्केच पेन ये ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये जो सारा रीज़न है वो है ग्रेट हिमालय का। देन आता है बात लेसर हिमालय की, जिसे मिडल हिमालय के नाम से भी बोला जाता है। मिडल हिमालय बोलने के इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये ग्रेट हिमालय और आउटर हिमालय दोनों के बीच में लाई करता है, तो ओबियसली इसे मिडल हिमालय हम बोल सकते हैं। तो मिडल हिमालय का जो ये रीज़न है वो मैं यहाँ पे डैश डैश करके, ये पर्टिकुलर एक कंटिन्यूस सीरीज़ नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। एंड उसके बाद अगर बात की जाए आउटर हिमालय की, जिसे शिवालिक रेंज भी कहा जाता है, तो अभी जो मैं ड्रॉ करूँगा वो होगा आपका शिवालिक हिमालय। तो इन तीनों को जो एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है गाइस, वो नाम दिया गया है हिमालयास। ठीक है, तो ये आपका डाउट है वो आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड इसके अलावा एक चीज़ और जो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की जितनी भी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वो ग्रेट हिमालय पे हैं। ग्रेट हिमालय आपको पता है कि ये है। तो जितनी भी माउंटेन पीक्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 को छोड़ करके बाकी जो सारी पीक्स हैं वो आपको यहीं पे दिखाई देंगी। इसके अलावा चलो अब बात कर लेते हैं कि हिमालय की। अब ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय और हिमालय दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम बाद में बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि वो अलग क्यों है। बात करते हैं हिमालय के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हिमालय की हाईएस्ट 2 पीक के बारे में बताइए, तो फर्स्ट पीक होगी आपकी माउंट एवरेस्ट, जो कि मतलब आप सभी कैंडिडेट को पता भी होगा और जिसका हाइट है 8,848 मीटर। सेकंड जो हाईएस्ट पीक होगी वो होगी कंचनजंगा, जो है 8,586 मीटर ऊंची। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच माउंटेन पीक इज हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंचनजंगा। क्योंकि आपको पता है कि हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट, बट वो इंडिया में नहीं है, तो इसलिए जो इंडिया में है और हिमालय की हाईएस्ट है वो है कंचनजंगा। अब काफ़ी कैंडिडेट सोचते हैं कि इसका आंसर होना चाहिए K2, क्योंकि उसका जो हाइट है वो है 8,611 मीटर। बट ऐसा वही कैंडिडेट सोचते हैं जो ये मानते हैं कि ट्रांस हिमालय और हिमालय है वो दोनों सेम हैं। देखो, नाम सेम हो जाने से, सिमिलर नेम हो जाने से दोनों रेंज है वो सेम नहीं हो जाती। अब आपको मैं ट्रांस हिमालय के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है ये है काराकोरम रेंज। एंड इसके अलावा जो ये नीचे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये है लद्दाख रेंज और ये है जास्कर रेंज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ट्रांस हिमालय है उसकी 3 जो रेंज हैं उनका नाम क्या है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इंडिया के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अगर बात करें हम K2 की, तो K2 ध्यान रख लेना इस काराकोरम रेंज पे है और 8,611 मीटर इसकी हाइट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो वो ध्यान रख लेना 8,611 मीटर के साथ K2 ही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो उसका भी आंसर ध्यान रख लेना होगा K2 और वो होगा 8,611 मीटर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालयाज पे इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो होगा कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8,583 मीटर। ठीक है, जो हम इस वीडियो में देख चुके हैं, 8,583 मीटर्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रांस हिमालय एंड जो हिमालय हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इसके पीछे का रीज़न देखो गाइस। मतलब साइंटिफिक स्टडी से ये प्रूव हो चुका है कि ये जो आपकी ट्रांस हिमालय है ये ओल्डर देन हिमालयाज, मतलब ये जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से पुराने हैं। सेकेंडली इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे आप देखोगे कि ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक, तो इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो सेम मिलेगा, एक ही टाइप का रॉक यहाँ पे यूज में हुआ है। बट
ट्रांस हिमालय और इधर का जो रॉक है वो काफ़ी अलग है। ट्रांस हिमालय का जो रॉक है वो ब्लैक कलर का है और काफ़ी मतलब मजबूत है, और ब्लैक कलर का जो रॉक होता है वो ध्यान रख लेना बेसाल्टिक रॉक होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो ट्रांस हिमालय है तो उसका रॉक कौन से टाइप का है, तो वो है बेसाल्टिक रॉक। और अगर बात की जाए हिमालयाज की, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना यहाँ का जो रॉक है वो ट्रांस हिमालय के रॉक जितना मजबूत नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कमज़ोर है, बट कंपैरिजन अगर हम करें तो ये उतना मजबूत नहीं है। एंड ये रॉक है ग्रेनाइटिक टाइप का, ठीक है, ध्यान रख लेना कौन सा है, ग्रेनाइटिक टाइप का। तो ये डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। एंड इसके अलावा अभी भी आपके डाउट है तो मैं प्लेट टेक्टोनिक्स का जो थ्योरी है वो आपको मतलब समझाऊंगा कोई और वीडियो में, और वहाँ से प्रूव करूंगा कि ये जो आपका ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से अलग है। बट आई होप आपको पता चल गया होगा। सो अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट कीजिए। दो क्वेश्चन है, विच माउंटेन पीक इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया ऑन हिमालय। मैं बात कर रहा हूँ कि हिमालय के ऊपर इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि विच माउंटेन पीक इज़ द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक, वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो कमेंट कीजिए। गाइज अगर इन दो क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करते हो तो रियली मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड रियली गाइज काफ़ी यूजफुल वीडियो था। एंड फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल को विजिट किया है देन गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चलो मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय, जय हिंद।